बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर यास्मीन मिर्ज़ा और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूं। आज की मेरी वीडियो बहुत ही अहम है, मेरे रूटीन से हटके है ये वीडियो। वो इस लिहाज से कि क्योंकि अभी हमारे मुल्क में आपको पता है कि बारिशों के बाद सैलाब की बड़ी ख़राब सूरत हाल है। तो उस दौरान में ये चीज़ ज़्यादा देखने में आती है और वो है डेंगू फ़ीवर, जिसे डेंगू भी बोलते हैं। तो इसके बारे में आज की मेरी वीडियो है कि किस तरह होता है, कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या करना चाहिए कि अगर ये ऐसा मसला हो जाए। और उसके अलावा होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो आपकी इस परेशानी को दूर करने में बहुत ज़्यादा मददगार होंगी। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बात की कि डेंगू फीवर यानी कि डेंगू जैसे कि नाम से अंदाज़ा है कि ये एक मच्छर के काटने से होता है और वायरल है। ये एक वायरल इन्फेक्शन कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये भी फैलता है और इसका जो सबब होता है या सोर्स होता है वो एक मच्छर होता है। मच्छर के काटने से यानी कि जिस्म पे जब मच्छर काटता है तो उससे के जो चीज़ होती है वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है और फिर वो जाके जो हमारे ब्लड के जो सिस्टम्स हैं, इम्यून सिस्टम है या दूसरे हमारे ऑर्गन हैं, उसको वो नुकसान पहुंचाती है और उसके नतीजे में फिर ये फीवर शुरू होता है। तो इस बारे में आज की मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि किस तरह आप इससे बच सकते हैं और क्या क्या नज़र आता है, कैसा होता है जब ये इस तरह का मसला हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले इसकी जो नज़र आती है अलामत वो होती है कि जिस्म पे धब्बे से पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम ददोड़े कहते हैं, या इस तरह से उभर जाती है वो जगह, यानी कि जहाँ पे वो मच्छर काटता है तो थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पे रेड हो जाता है, रैशेस से पड़ जाते हैं। उसके अलावा पूरे जिस्म में बहुत शदीद, बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा शदीद, यानी कि हर जिस्म की हर हड्डी में, हर हिस्से में दर्द होता है। और उसके अलावा सबसे इसकी जो अहम अलामत है वो है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, बहुत ज़्यादा फीवर होता है। ये इसकी तीन जो है मेन अलामत हैं जिससे, लेकिन हम इसे ये नहीं कहेंगे कि डेंगू फीवर ही हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे कहा है वायरल तो है, लेकिन वायरल और भी होते हैं। लेकिन अगर ये 3 दिन से ज़्यादा ये चीज़ रहे, यानी कि ना बुखार कम हो, ना दर्द में कमी आए, और उसके अलावा कुछ लोगों को इसमें केसेस में देखा है मैंने कि उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, या पेट में दर्द हो जाता है, या डायरिया हो जाता है, इस तरह की कंप्लेंट भी आती हैं। तो अगर ये 3 दिन से ज़्यादा रहे तो ये इसकी जो अलामत होती हैं वो एकदम नहीं आती। 3 दिन से 7 दिन के अंदर अंदर जो होता है इसकी अलामत आनी शुरू होती हैं, यानी कि बुखार मुस्तकिल रहेगा, दर्द रहेगा मुस्तकिल, और उल्टियाँ वगैरह जैसे मैंने कहा कि होंगी। तो ये चीज़ें होंगी तो फिर उसके बाद जो होता है इसका टेस्ट करवाना ज़रूरी हो जाता है कि बुखार की वजह है। अगर वैसे नॉर्मल बुखार हो तो 1-2 दिन में उतर जाता है, लेकिन अगर इस तरह की 3 से 7 दिन ये कंडीशन रहे तो फिर इसके लिए टेस्ट होते हैं, जिसके लिए इसका टेस्ट कहलाता है PCR, वो इसका टेस्ट होता है। उसके अलावा CBC इसका होता है, यानी कि कंप्लीट ब्लड जो काउंट होता है इसका, जो हमारे वाइट सेल्स होते हैं, रेड सेल्स, इसका जो काउंट होता है उसके बारे में। और उसके अलावा इसकी एक जो चीज़ नज़र आती है वो है कि हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं, उनका काउंट कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अलामत मैंने आपको बता दी कि किस तरह की होती हैं। अब इसमें यह है कि जो प्लेटलेट्स कम होने की क्या वजह है, वजूहत तो इसकी क्या है, लेकिन एक मेन वजह जो नज़र आती है वो ये है कि जब ये मच्छर काटता है हमारी बॉडी में, यानी कि हमारे जिस्म पे काटता है और हमारे ब्लड में इसकी वो चीज़ शामिल हो जाती है, तो उसके बाद जो बोन मैरो होता है जहाँ पे ये वाइट और ब्लड सेल्स वगैरह जो होता है बनते हैं, तो ये उन प्लेटलेट्स को यानी कि डैमेज कर देता है, ख़राब कर देता है। उनका जो बनने का अमल होता है, यानी कि जो हमारी जिस्म की प्रोटेक्टिव के लिए ज़रूरी है, वो कम होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से जो हमारा प्लेटलेट्स काउंट है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ी वजह इसकी जो है वो ये होती है प्लेटलेट्स कम होने के लिए। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि CBC का टेस्ट करवाया जाता है ताकि जो प्लेटलेट्स हैं उसका काउंट आपको पता चलता रहे कि कितना हुआ है। तो लेकिन अगर ये इस कंडीशन इतनी ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए आपको डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल से जो होता है कंसल्ट करना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ये इस तरह इसको यानी कि पता चलता है कि ये डेंगू हुआ है। अब इसको अगर प्रिवेंशन के तौर पे कहें कि होम्योपैथिक में हमारी कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिससे हम किसी हद तक इससे बच सकते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है यूपाटोरियम पर्फ। इसे हम लेंगे 30 पोटेंसी में। ये जो होगी एक तरह से प्रिवेंशन, एक तरह से एहतियात के तौर पे काम करेगी, और ख़ास तौर पे जब बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर हो और फीवर कम होने में ना आ रहा हो तो उस सूरत में हम इसे इस्तेमाल करेंगे।
और फिर इसे 3-4 दिन लगातार इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, सुबह दोपहर रात। इसकी 2-2 कतरे डायरेक्ट ज़बान पे लेंगे। अगर बच्चा है तो आप उसे 1 कतरा दे दें पानी में मिला के, चम्मच में डाल के। और फिर उसके बाद भी अगर ये कम नहीं होता है तो डॉक्टर के हॉस्पिटल के जाना से मैंने कहा कि ज़रूरी है। वहाँ जाके अगर ये डायग्नोज हो जाता है, यानी कि पता चल जाता है कि वाकई में ये डेंगू फीवर है, तो उसके बाद जो होता है इलाज तो इसका होगा। और सबसे जो ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा इसमें वो है हमारे जिस्म में फ्लूइड की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो। तो उस दौरान में ज़ाहिर जूसेस वगैरह दिए जाते हैं या ड्रिप्स वगैरह लगती हैं, ताकि जिस्म में पानी की कमी जो है वो मुसलसल होती रहे। क्योंकि अगर जब पानी की कमी हो जाती है तो बंदा वैसे ही निढाल हो जाता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि बंदा क्या करे। तकलीफ़ के साथ साथ ये मसला भी हो जाता है, बीपी भी लो हो जाता है, ये कई कॉम्प्लिकेशन उसके साथ आ जाती हैं। तो इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि पानी का जो होगा वो इनटेक रखा चाहिए। वो तो नॉर्मली रखना चाहिए जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, और इसमें तो और ज़्यादा रखना चाहिए। जब हम इसकी एहतियातें करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इस चीज़ से जो होगा वो महफूज रह सकेंगे। और इसके अलावा होम्योपैथिक में जो इसके लिए जो मेडिसिन है वो 3-4 मेडिसिन है जो मैं आपको बताऊंगी। वो आप उसे जो ग्लोब्यूल्स आती हैं, आपने देखा होगा वाइट या रंगीन मुख्तलिफ कलर्स की छोटी छोटी टैबलेट्स सी होती हैं, मीठी टैबलेट्स। आप उसमें जो होगा वो 3 मेडिसिन होगी। उसके तकरीबन अगर आप यानी कि 2 ग्राम की या 1 ग्राम की बोतल भी ले लें शुरू में, तो उसमें आप इसके 10 ड्रॉप्स डाल देंगे इन 3 दवाओं के। उसमें पहली एकोनाइट जैसे मैंने कहा कि वो कोई भी यानी कि सडनली अगर ऐसा कुछ होता है, एक्यूट कंडीशन है, तो वो उसमें बहुत बेस्ट काम करेगी, एकोनाइट 30। उसके बाद है अगर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होगा, पूरे जिस्म में दर्द होगा, तो उसके लिए रेस्टॉक्स बहुत बेहतरीन है, वो इस्तेमाल की जाएगी। वो आप डालेंगे इसके 10 कतरे। और तीसरी मेडिसिन होगी कि अगर आपको ऐसे उल्टी की कंडीशन हो रही है, यानी कि सही फील नहीं कर रहा है, आप उल्टियाँ हो रही हैं, तो उस सूरत में एपिकॉक 30। ये तीनों मेडिसिन आप जो वो गोलियाँ जो बता रही हूँ एक बोतल में डाल के, छोटी छोटी गोलियाँ होंगी मीठी, वो आप डाल के उसमें उसके 10-10 कतरे तीनों इन दवाओं के डाल देंगे और इसको रख लेंगे। और इसको सुबह दोपहर रात तीनों टाइम लेंगे। अगर ज़्यादा बुरी कंडीशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, बुखार भी और मतले भी, तो आप इसको 1-1 घंटे बाद भी 2-2 गोलियाँ छोटी वाली रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन होगा जो इसके थोड़ी देर बाद आप इस्तेमाल करेंगे, या आप अपने यानी कि अगर आपका इलाज चल भी रहा है हॉस्पिटल में, तो उसमें तो तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये थोड़े वक्फे से। तो जो कॉम्बिनेशन होगा उसमें 3 मेडिसिन होंगी। एक रेस्टॉक्स क्यू होगी जो मैंने बताया कि बॉडी पेन के लिए बहुत बेस्ट है। उसके अलावा दूसरी मेडिसिन होगी इग्नेशिया, जो एक तरह से समझ लें कि हमारे एंटीबायोटिक है वो एक तरह से। तो यानी कि जैसे में जो भी ख़राब असरात होंगे मच्छर के काटने से या जो भी, वो उसको काफ़ी हद तक जो होगा वो मैनेज करेगी। और तीसरी मेडिसिन होगी ब्रायोनिया, जो अगर बुखार है, और इसके साथ जैसे मैंने बताया यूपेटोरियम पर अगर वो भी शामिल कर ली जाए क्यू में, तो ये बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जिसके 10-10 कतरे आप 3 टाइम सुबह दोपहर रात आधे कप पानी में लेंगे। बच्चा हो तो उसे आप 4-4 कतरे दे दें पानी में, चम्मच में पानी लेके उसके 3 या 4 कतरे डाल के दे दें उसे। और अगर बड़ा है तो उसके 10 से 15 कतरे 3 टाइम सुबह दोपहर रात देंगे। और कंडीशन ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा बुखार, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो उस सूरत में आप इसे 1-1 घंटे से भी रिपीट कर सकते हैं। उसके अलावा एहतियात के तौर पे ये है कि जहाँ पे आप साफ सफाई का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे जो पानी है वो खुला ना रखें, उसको ढक के रखें, क्योंकि साफ़ पानी में मच्छर जो होता है वो पैदा होता है, इसकी अफजाइश होती है। और इसके अलावा फुल आस्तीन के कपड़े पहने, शॉर्ट यानी कि हाफ आस्तीन ना पहने बल्कि फुल स्लीव्स का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जूसेस और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखें, नॉर्मली से ज़्यादा करें, तो इंशाल्लाह आपका जो ये पीरियड होगा, अगर डेंगू हुआ है तो वो आराम से आपका निकल जाएगा। तो वीडियो आज के लिए इतनी ही। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़।